हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित आबीव नामक चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यदि ए बराबर दे रखा है 201 213 1 -1 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हमें जो दिया गया है हमको, तो उसे लिख लेते हैं। गिवन जो है, ठीक है, देखिएगा ये इतना हमको दिया है यहाँ पर। ठीक, तो लिखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन अब अपना कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है ए बराबर दिया क्या है, ए बराबर दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, इतना गिवन है। तो बोल रहा है कि ए स्क्वायर -5a + 6i, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो हमसे पहले बोल रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए गुणा ए। ठीक है, यानी ए के तो दिया है, यानी कि इसको इससे ही गुणा करना है, ए का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ए गुणा ए करना है, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स यानी खुद से गुणा करना है। उसके बाद बोल रहा है माइनस का 5 यानी कि ए में इस ए में 5 से गुणा कराना है। उसके बाद बोल रहा है 6i। देखिए यहाँ पर आई का मतलब क्या है, अगर इसका पहले आप लोग कोटि देखेंगे तो 3 गुणा 3 कोटि का है। ठीक है, यानी 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, इसका मतलब 3 गुणा 3 कोटि का हुआ। अगर 3 गुणा 3 कोटि का दिया होता है, ये आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अर्थात तत्समक आव्यूह होता है। ठीक है, तो अगर 3 गुणा 3 का दिया है तो इसका जो आई का मान होता है, आई का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। आई का मान इसके लिए लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अर्थात तत्समक आव्यूह होता है। जब ये मतलब जो हमारा ए दिया रहता है, अगर 3 गुणा 3 कोटि का है तो हमारा आई इस प्रकार होता है। विकर्ण में हमारे सभी एक होते हैं। ठीक है, विकर्ण ये देखिए हमारा विकर्ण होता है। ठीक है, तो विकर्ण केवल एक एक होता है, बाकी सभी एलिमेंट जो होते हैं हमारे वो शून्य होते हैं। ठीक है, अगर 2 गुणा 2 का दिया रहता है तो आई हमारा क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। ठीक है, 2 गुणा 2 का अगर हमें मैट्रिक्स दिया रहता है, यानी 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा वो होता है। अगर 3 गुणा 3 दिया रहता है तो इस कंडीशन में हमारा ये होता है। ठीक, तो कह रहा है ए स्क्वायर करना है। तो पहले देखिए ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए करना है। ठीक है, तो ए का मान हमको दिया है क्या, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, ये ए दिया है। उसके बाद हमें फिर ए का मान लिखना है, 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, यानी कि ए का गुणा ए से कराना है। देखिएगा इसमें का पंक्ति एक उठाएंगे तो इसमें एक स्तंभ। ठीक है, पहले एक पंक्ति उठाएंगे तो एक स्तंभ से गुणा, फिर उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर उसी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा। ठीक है, तो पहले पंक्ति उठा रहे हैं, पहले स्तंभ में गुणा करा रहे हैं। देखिएगा कैसे होगा गुणा। तो आप लोग इतने क्वेश्चन किए हैं तो आप लोग तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं। तो 2 को गुणा 2 से तो हो जाएगा 4, 0 का 2 से तो होगा 0 यहाँ पर, फिर 1 का 1 से तो हो गया 1। ठीक है, अब फिर 2 इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में हो गया, अब इसका गुणा इसमें करते हैं। 2 का 0 से हो गया 0, 0 का 1 से तो हो गया 0, 1 का 1 से तो आ गया 1। ठीक है, अब देखिए फिर 2 का 1 से हुआ तो फिर आ गया 2, 0 का 3 से तो आ गया 0, 1 का 3 से तो 1 का 0 से। ठीक है, तो आ गया यहाँ पर फिर 0। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए इस पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में करा दिया। अब सेकंड में दूसरी पंक्ति उठा रहे हैं तो फिर सभी स्तंभ में गुणा कराते हैं। 2 का 2 से 4, 1 का 2 से तो 2, फिर 3 का 1 से तो 3। ठीक है, अब देखिए 2 का फिर 0 से तो होगा 0, 1 का 1 से तो आया 1, 3 का 1 से तो आया -3। ठीक है, यहाँ पर -3। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2 का 0 से कराया 0, 0 का 1 से 0, तो 1 का यहाँ पर हमारा -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, ये माइनस है हमारा। ठीक है, इतना ध्यान देना है। उसके बाद 2 का 1 से तो आया 2, फिर 1 का 3 से तो आया 3, फिर 3 का 0 से तो आया 0। ठीक, अब देखिए फिर 1 का 2 से कर रहे हैं तो आया 2, 2 का -1 का 2 से तो माइनस का 2, फिर 0 का 1 से तो आया 0। ठीक, इतना हुआ। अब देखिएगा फिर 1 का 0 से तो आया 0, -1 का 1 से तो आया -1, 0 का 1 से तो आया 0। ठीक है, प्लस में 0, फिर 1 का 1 से कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, -1 का 3 से तो -3, 0 का 0 से तो आया 0, प्लस में 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 0, -1 ये होगा, ये 1 में से 3 जाएगा तो -2, ये केवल माइनस का 1। ठीक है, 2 तो ये केवल 2, 2 3 5, 1 -3 तो -2। ठीक है,
अब देखिए ये हमारा कितना है, ए स्क्वायर का मान निकला, ए स्क्वायर का मान इतना निकला। अब हमारा बोल रहा है कि -5a + 6i करना है, ठीक है। देखिएगा अब ए स्क्वायर का मान रखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं 590 -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है माइनस का 5 ए का मान फिर रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बोल रहा है माइनस का 5 ए करना है, ठीक है। तो ए का मान है ये इतना है ये, तो क्या दिया है 2 है फिर 1 है, उसके बाद 0 1 -1 1 3 0 है, ठीक है। ये क्या करना है अपने को, माइनस करना है, उसके बाद पर इसमें 6i जोड़ना है। आई का मैंने बताया मान क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, वहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिखें 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक, इतना हो गया। -5 के इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 से 0 में तो 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर फिर 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर -5, यहाँ पर 0, ठीक। यहाँ पर 6 से गुणा कराना है इसमें तो आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, केवल यहाँ पर 6, ठीक है। बाकी सब में तो 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इतना हुआ। देखिएगा आप करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, इसको इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। या फिर करें तो प्लस को प्लस से जोड़ लेते हैं एक बार, तो देखिएगा करे क्या होगा, 5 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, -1 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस प्लस पहले हम जोड़ रहे हैं, ठीक। देखिएगा जोड़ने पर हमारा आया 5 6 मिलकर 11 हो गया, -1 0 मिलकर यहाँ पर -1 0 मिलकर यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, केवल माइनस का 1 होगा। 2 0 मिलकर 2, 9 0 0 सॉरी 9 और -2 6 तो मिलकर हो जाएगा 4, ठीक 4, ये 5, उसके बाद 0 से 0 घटाएंगे तो फिर 0, -1 0 तो फिर माइनस का 1, -2 अच्छा मिलकर हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें से इतना घटा देते हैं 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, ठीक, इतना माइनस करेंगे तो आएगा क्या, देखिएगा यहाँ पर जब 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 4 में से 5 घटाएंगे तो फिर -1, 5 में से 15 घटाएंगे तो -10, 0 में से 5 तो -5, -1 में से -5 करेंगे तो माइनस मिलकर प्लस, तो ये बचेगा 4 4, तो ये 4 केवल, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या निकला, इसका आंसर जो निकला 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4, ठीक है। तो ये अपना इसका क्या निकला आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर निकलता है इतना ही हमारा इसका ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।